Hello students, welcome to this video. Today I shall teach you the poem Goodbye to Everything. इस पोएम के द्वारा कवि उन बच्चों की भावनाओं को दिखाता है जो अब फॉर्म से नए स्थानों को जा रहे हैं। उस फॉर्म से जहां वो बहुत ही आनंद पूर्वक खेला करते थे तथा अब जब वो नए स्थानों को जा रहे हैं तो वहां जाने के लिए भी बच्चे बहुत उत्सुक हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द कोच इज एट द डोर एट लास्ट। कोच मीन्स होता है बग्घी। जिस प्रकार से बग्घी दिखाई गई है, घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, तो इस प्रकार की बग्घी। तो द कोच इज एट द डोर एट लास्ट। बग्घी अंत में दरवाजे पर है। डोर दरवाजा, एट लास्ट अंत में। द ईगर चिल्ड्रन माउंटिंग फास्ट। ईगर उत्सुक, उत्सुक बच्चे माउंटिंग फास्ट तेजी से चढ़ रहे हैं। माउंटिंग आरोहण कर रहे हैं या चढ़ रहे हैं। तो अंत में बग्घी दरवाजे पर है और उत्सुक बच्चे तेजी से चढ़ रहे हैं। एंड किसिंग हैंड्स इन कोरस सिंग। और समूह गान गाते हुए वो एक दूसरे के हाथों को चूम रहे हैं। जिस प्रकार से लोग गले मिलते हैं जब विदाई करते हैं, तो वहाँ पे बच्चे विदाई के समय एक दूसरे के हाथों को चूम रहे हैं और समूह गान गा रहे हैं। कोरस, समूह गान। गुड बाय टू एवरीथिंग। और प्रत्येक चीज को अलविदा बोल रहे हैं, विदाई की अलविदा कह रहे हैं। नेक्स्ट है टू हाउस एंड गार्डन, फील्ड एंड लॉन। तो किन किन चीज़ों को वो अलविदा कह रहे हैं? टू हाउस घरों को, गार्डन बगीचों को, फील्ड मैदान को, एंड लॉन और लॉन को। तो घर, बगीचा, मैदान और लॉन। द मिडो गेट्स वी स्विंग अपॉन। और मिडो गेट्स चरागाह का दरवाजा या गेट। चरागाह कोई एक चरागाह जिसके चारों ओर दीवार है बड़ी सी और उसमें गेट रखा हुआ है जिसपे बच्चे झूला करते थे। द मीडो गेट्स वी स्विंग अपॉन। मीडो गेट्स मतलब चरागाह का गेट या दरवाजा। तो चरागाह के चारों ओर बाउंड्री है और उसमें बीच में दरवाजा रखा हुआ है जिसपे बच्चे झूला करते हैं। तो द मीडो गेट्स वी स्विंग अपॉन, चरागाह का दरवाजा जिसपे हम झूलते हैं। टू पंप एंड स्टेबल, ट्री एंड स्विंग। टू पंप खलिहान में या खेत में पंप लगे होते हैं तो उन पंप को, एंड स्टेबल, स्टेबल मीन्स घुड़साल, ट्री एंड स्विंग पेड़ और झूलों को। तो पंप को, घुड़साल को, पेड़ और झूलों को गुड बाय टू एवरीथिंग। प्रत्येक चीज आपको गुड बाय या अलविदा। नेक्स्ट है एंड फेयर यू वेल फॉर एवर मोर। फेयरवेल मीन्स होता है विदाई। एंड फेयर यू वेल फॉर एवर मोर, आप सभी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। ओ लैडर एट द हेलॉफ्ट डोर। लैडर मीन्स होता है सीढ़ी। हेलॉफ्ट मतलब खलिहान में बनी हुई वो बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल जिसमें सूखी घास या कह सकते हैं भूसा रखा जाता है। तो भूसा रखने वाली खलिहान की ऊपरी मंजिल, और वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ी भी बनी होती है। जब आप ऊपर मंजिल पे जाएंगे तो उसके लिए सीढ़ी भी होगी। तो ओ लैडर एट द हेलॉफ्ट डोर। हेलॉफ्ट दरवाजे के पास वाली सीढ़ी। ओ हेलॉफ्ट वेयर द कॉबवेब्स क्लिंग। अरे हेलॉफ्ट जहाँ कॉबवेब्स मीन्स मकड़ी के जाले, क्लिंग चिपके रहते हैं। तो जहाँ मकड़ी के जाले चिपके रहते हैं। गुड बाय टू एवरीथिंग। प्रत्येक चीज आपको अलविदा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो आप सभी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। हेलॉफ्ट दरवाजे के पास वाली सीढ़ी। हेलॉफ्ट जहाँ पर मकड़ी के जाले चिपके रहते हैं। गुड बाय टू एवरीथिंग। आप सभी को अलविदा या विदाई की नमस्ते। नेक्स्ट है क्रैक गोज द whip and off we go।
क्रैक द विप मीन्स होता है किसी को कड़ी मेहनत करने के लिए अधिकार के साथ सक्रिय करना, मतलब आपको अधिकार है किसी को कड़ी मेहनत करने के लिए सक्रिय करना। एंड ऑफ वी गो, तो ऑफ वी गो मतलब आप सच में कहीं पर जा रहे हैं। तो क्रैक गोज द विप एंड ऑफ वी गो, तो बग्घी को बहुत ही तेजी से चलाया जा रहा है और हम जा रहे हैं। द ट्रीज एंड हाउसेज स्मॉलर ग्रो, जब आप कहीं पर दूर चले जाते हैं तो दूर वाले पेड़ और घर बहुत छोटे छोटे दिखने लगते हैं। तो वही बच्चे कह रहे हैं द ट्रीज एंड हाउसेज स्मॉलर ग्रो, पेड़ और घर धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। लास्ट राउंड द वुडी टर्न वी स्विंग, गुड बाय टू एवरीथिंग। लास्ट अंत में, राउंड द वुडी टर्न लकड़ी का मोड़, वी स्विंग जहाँ हम झूलते हैं। लकड़ी का मोड़ मतलब लकड़ी से बना हुआ गेट या फिर बाड़ा हो सकता है, जैसा कि चित्र में दिख भी रहा है। तो अंत में लकड़ी से बना हुआ या लकड़ी का मोड़ जहाँ हम झूलते हैं, गुड बाय टू एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ आपको विदाई की, नमस्ते या आप सभी को अलविदा। ओके स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।